सैकड़ों यादव हमारा झंडा लगा करके हमारा नारा लगा रहे हैं कि आप आइए, हम आपके साथ खड़े हैं। सुल्तानपुर हो, अंबेडकर नगर हो, आजमगढ़ हो, अतरौलिया तो आप खुद नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन आपके सहयोगी पार्टी इससे नाराज हो जाती हैं। कह रही हैं अभी सीट तो बंटवारा हुआ नहीं और राजभर जी एकदम से अपना ताने पड़े हैं, एक एक सीट चुन लिए हैं। नहीं, काम देखिए क्या होता है, जीत के लिए काम करना पड़ता है। जनता भी इस बार तय कर ली है कि इस बार मैं बदलाव करूंगा, परिवर्तन लाऊंगा। 32 सीटों पे सीधी तौर पर डिस्टर्ब करने वाले हैं आप। 32 सीटों में हम लोग 64 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। 32 तो तय कर लिया, हम तो 403 सीट की तैयारी कर रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में अब गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुट गई हैं। सुभाषपा की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से लेकर एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतरकर जनसंपर्क करते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में ज्यादा बातचीत करने के लिए सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी हमारे साथ हैं। आप भी तो उतर चुके हैं मैदान में, कैसे तैयारी चल रही है, सबसे पहले ये बताइए। तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है और ऐसी तैयारी चल रही है कि जो नेता लखनऊ नहीं छोड़ना चाहते थे, जो नेता जिले मुख्यालय नहीं छोड़ना चाहते थे, माननीय ओम प्रकाश राजभर ने गांव के लोगों को जगाया और जनता को कहा कि विकास और क्षेत्र में संपर्क अगर हम लोगों ने स्थापित किया तो जो 16 डिग्री टेम्परेचर एसी में लोग बैठे हुए थे उनको 43 डिग्री की धूप में खड़ा कर दिया, दोपहरिया में दौड़ने में मजबूर कर दिया। और जो वर्षों तक जो काम नहीं हो पा रहा था उन कामों को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने प्रयास करके, अरुण राजभर ने प्रयास करके मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उसको कराने का काम किया। और इसका उदाहरण वहाँ की जनता खुद है। वहाँ की जनता ने 21 किलोमीटर अतरौलिया विधानसभा में 21 किलोमीटर अहिरौला कप्तानगंज मार्ग वर्षों से नहीं बन पा रही थी और ये हर चुनाव में उसी सड़क के नाम पर रोक करके वोट लेने का काम करते थे। हम 1 साल के अंदर उसको जमीन पर उतार दिया और जो वर्षों से काम नहीं हो रही थी, 15-16 साल जो काम नहीं हो रही थी, उसको हमने 1 साल में कराने का काम किया और जो आज दिखाई दे रहा है। मतलब चुनाव से पहले ही काम करवा दिया, पहले ही उसको काम बिना वोट लिए जनता का काम कर दिया। उसके बाद 5 किलोमीटर उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के नरियाव सिकंदरपुर मार्ग था। वो मार्ग पिछले वर्षों से 15 वर्षों से ये सड़क एकदम जर्जर थी। कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लोगों की उस पर एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग उस पर घायल हुए, लेकिन वो भी वर्षों से उस सड़क को नहीं बनवा पाए। ये हवाला क्या देते थे, हमारी सरकार आएगी तो बनवाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो ये कराएंगे। जब सरकार थी तब कुछ नहीं कराए और जब सरकार नहीं है और नहीं आने वाली भी नहीं है तब ये क्या कराने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये झूठ फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। बहुत सारे गांव में मैं गया, 448 गांव हैं वहाँ और 455 बूथ हैं और उस सभी बूथों पर मैंने जाके देखा कि जहां इनके वोटर हैं, जहां इनको लोग समर्थन करते हैं, वहां ये दिखाई देते हैं गिने चुने लोगों के यहाँ, और जहां इनको समर्थन नहीं मिलता है वहां ये झांकने तक नहीं जाते हैं। बहुत सारे ऐसे गांव मिले जो 15 साल, 18 साल, 20 साल तक कोई सांसद विधायक को देखा ही नहीं। अब आप सोचिए कि ऐसा विधानसभा में पहली बार देखा, पूरे विधानसभा में सबसे ज्यादा खड़ंजा दिखाई देता है और विधानसभा में जाइए तो आरसीसी दिखाई देता है, पिच दिखाई देता है, इंटरलॉकिंग दिखाई देता है, लेकिन उस विधानसभा में सबसे ज्यादा खड़ंजा दिखाई देता है। इतना ही विकास अगर 40 साल में हुआ होता, 15 साल में हुआ होता तो वो खड़ंजा से बाहर निकाल करके इंटरलॉकिंग और आरसीसी या पीच तक लाया होता। लेकिन जो काम वहाँ की जनता ने उम्मीद किया था कि मुझे उजाला मिलेगा, मेरे खम्भा लगेगा, मेरा तार खींचा जाएगा, मेरा ट्रांसफार्मर बदलेगा, मेरा 10 kV की क्षमता वृद्धि होगी, मेरे गांव में आवास की व्यवस्थाएं पहुंचेगी, शिक्षा पहुंचेगा, रोजगार का व्यवस्था पहुंचेगा और जनता को सही राह पर ले जाने के लिए और काम होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो जनता भी इस बार तय कर ली है कि इस बार मैं बदलाव करूंगा, परिवर्तन लाऊंगा और परिवर्तन के नाम पर एक एक मतदाता सबसे ज्यादा आज की डेट में वहां लोग तैयार हो गए हैं। कल वोट पड़ जाए तो लाखों वोट से उनको हराने का काम करेंगे। अतरौलिया में समाजवादी पार्टी को लाखों वोट से हराने का काम करेंगे। इतनी मजबूती आपने बना ली है। गांव में आप जाइए, बच्चा बच्चा कह रहा है कि अरुण राजभर ही पहली बार हमारे यहाँ आए हैं, इससे पहले कोई नेता नहीं आता था। 455 बूथ पर जाएंगे, कोई ऐसा बूथ का नेता नहीं कहेगा कि हमारे गांव में नहीं आए। कोई ऐसा गांव नहीं बचा। आप जाइए, वहां के सांसद को आज तक कोई देखा ही नहीं होगा। पूर्वा तो आप भी टहल रहे हैं। एक एक गांव में देखा और ये देखा कि यहाँ के ये लोग कहते हैं हमारा गढ़ है,
तो मैं वहाँ प्रजापति की बस्ती में जाके देखा, निषाद के बस्ती में देखा, राजभर के बस्ती में देखा, विश्वकर्मा के बस्ती में देखा, नाई के यहाँ देखा, गोंड के यहाँ देखा, खरवार के यहाँ देखा, बासफोर के यहाँ, मतलब हर वर्ग के यहाँ, छत्री के यहाँ, यादव के यहाँ, दलित के यहाँ, सब के यहाँ जाके देखा। विकास ऐसा दिखाई दिया कि हम चश्मा भी लगा करके दूरबीन वाला देखना चाहें तो भी दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। तो अब वहां के लोगों ने यह देखा कि जो भी आता था वो चुनाव लड़ करके हार जीत के भाग जाता था, लेकिन अरुण राजभर कम से कम जितना 25 साल में लोगों के दुख में शामिल हुए होंगे उतना अरुण राजभर 1 साल में लोगों के दुख में शामिल हो गए। जितना हम लोग सुख में खड़े हुए हैं उतना वो 25 साल में नहीं खड़े हुए होंगे। लेकिन अभी तो चुनाव दूर है, अभी से इतनी दौड़ भाग करने की क्या जरूरत है? देखिए, हम जनता को यह भरोसा देना चाहते हैं कि आपके बीच में आपकी रक्षा, सुरक्षा, सम्मान, न्याय कैसे मिलेगा। अब उसके लिए आप तय करो, एक आपको अंधेरे में ले जाने के लिए लड़ रहा है और एक आपको उजाले में लाने के लिए लड़ रहा है। तो आप उजाले में आना चाहते हो कि अंधेरे में जाना चाहते हो? तो समाज का हर तबका यह देख रहा है कि अगर हमारे यहाँ मुसीबत है तो कौन खड़ा हो रहा है, हमारे यहाँ कोई आयोजन पड़ रहा है तो कौन खड़ा हो रहा है। हमारी ही देन है कि पहले लोग हवाला देते थे कि हम बीमार हैं इसलिए क्षेत्र में नहीं आते, बीमारी का हवाला देते थे। और अरुण राजभर, ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे डॉक्टर मिल गए कि सारी बीमारी दूर हो गई, सब गांव गांव दौड़ने लगे। तो अब सोचिए कि जनता पूछ रही है गांव में, ये भैया आप इतने दिन तक नहीं दिखाई दिए, ये अरुण राजभर के आने के बाद ही आपको दिखाई दे रहा है, आप भी दिखाई देने लगे, क्या बात है? अब वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कि जनता जब दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है तो बदलाव करने के लिए तैयार हो जाती है। और वहां की हर एक जनता, मैं बता रहा हूं, सैकड़ों यादव हमारा झंडा लगा करके हमारा नारा लगा रहे हैं कि आप आइए, हम आपके साथ खड़े हैं। यादव भी आपके साथ आ गए? बता तो रहे हैं, इनके जहां से ये विधायक हैं उनके गांव के लोग हमारे साथ रहेंगे। तो यही वजह से सीमा राजभर जी को बना दिया गया क्या महिला सभा के अध्यक्ष? नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी ने, देखिए, वो समाजवादी पार्टी के पास कोई आदमी जब मिलता नहीं है तो वो देखते हैं कि किसी आदमी को गाली देने के लिए खड़ा कर दिया जाए। तो राजनीति गाली से नहीं होती, राजनीति सिद्धांतों से होती, विचारों से होती, कार्यों से होती है। अगर आपको जिम्मेदारी दी गई तो उस कार्य को निभाइए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कुछ करना तो न धरना, सिर्फ और सिर्फ फर्जी बातें करना। तो फर्जी अब जनता नहीं सुनना चाहती है। जनता ये सुनना चाहती है कि आजमगढ़ जिले में इतने सालों से समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक बने, वहां एक विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन पाया? एक विद्यालय वहां अटल आवासीय विद्यालय खोल करके नवोदय और केंद्रीय विद्यालय जैसी शिक्षा क्यों नहीं दी पाई? आज हमारी सरकार वहां दे रही है। आज वहां मेडिकल कॉलेज जिस तरीके से तैयार किए गए थे उसको बेहतर करने का काम, पीजीआई सेंटर को सही करने का काम प्रयास किया जा रहा है और वो हो रहा है। तो हर एक क्षेत्र में वहां डेवलप हो रहा है। जो कल तक 1 लेन की सड़क थी वहां 2 लेन की हो गई, 2 लेन की थी तो 4 लेन की हो गई। तो जो काम सपा को करना चाहिए अपनी शासनकाल में, उस काम को नहीं किया। वो खुश करने का काम करते थे सफाई और मैनपुरी के लोगों को। और वहां का नतीजा ये था कि इनकी सरकारों में 3 घंटा 4 घंटा बिजली मिलना मुश्किल था, और आज गांव में जाते हैं तो 12 घंटा 18 घंटा लोग बिजली पाते हैं। तो खुश होते हैं कि हाँ भैया देखो इस सरकार में कितने इनके समाजवादी के कार्यकर्ता ऐसे हैं कि गरीबों की जमीन कब्जा किए हैं, छोड़ने को तैयार नहीं थे। हम लोग वहां लड़ करके, अधिकारियों से बात करके, उस फरियाद लेकर के आने वाले जनता के को हमने न्याय दिलाया कि बहुत सारे हजारों लोग ऐसे आए जिसमें सैकड़ों लोगों की जमीनें कब्जा थी, उनकी जमीन दिलाने का काम किया। तो अब सोचिए, जनता का जब काम होगा, जनता का कल्याण होगा तो जनता किसके साथ जाएगी? आपके जमीनी कार्यकर्ता एकदम मजबूती से लगे हुए हैं। सुल्तानपुर हो, अंबेडकर नगर हो, आजमगढ़ हो, अतरौलिया तो आप खुद नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन आपके सहयोगी पार्टी इससे नाराज हो जाती हैं, कह रही हैं अभी सीट तो बंटवारा हुआ नहीं और राजभर जी एकदम से अपना ताने पड़े हैं, एक एक सीट चुन लिए हैं। नहीं, काम देखिए क्या होता है, जीत के लिए काम करना पड़ता है। हवा में बतियाने से कुछ होता नहीं है। अगर मैं प्रतिदिन 12 गांव 15 गांव जा रहा हूं तो दूसरे लोग अगर बतिया रहे हैं तो 15 गांव जाए तो पता चले। जब जाएंगे तभी तो हकीकत पता चलेगी। जितने नेता वहां कूदने लगे वो हमारी वजह से कूद फान रहे हैं। उनको यह बात का एहसास हो गया है कि जनता के बीच में राजनीति कैसे करनी है, जनता के बीच में जनता का सेवा कैसे करना है, जनता के बीच में जनता कल्याण कैसे करना है। ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो दिव्यांग जन है, जिनका पेंशन नहीं आ पा रहा था, जिनको ट्राईसाइकिल नहीं मिल पा रही थी,
जिनको मशीनें उपकरण नहीं मिल पा रहे थे, हमने कैंप लगवा करके उनको उपकरण देने का काम किया। आज़ादी के बाद से मुझे लग रहा है कि पहली बार वहाँ कैंप लगा होगा। इतने साल से सांसद विधायक हैं, लेकिन हाँ एक बात है कि अपने नेताओं को खुश करने के लिए झोंक के कमीशन लेते हैं, भ्रष्टाचार चरम पकड़ते हैं और वहाँ का पैसा सैफई ले जाकर खुश करके टिकट लेते हैं। इस बार ही पता चलेगा कि आजमगढ़ की 10 सीट में सभी लोगों को पता चल जाए कि एनडीए जिस तरह काम कर रहा है, इस बार सफाया करके ही दिखाएगा। सफाया कर देंगे आजमगढ़ से, पूरा सफाया हो जाएगा। अच्छा, अतरौलिया में तो आपने माहौल बदल ही दिया है, लेकिन 2-3 सीटें ऐसे मेरी नज़र में हैं जहां पे अब जय सुहेलदेव होने लगा है। पूर्वांचल में भारतीय सुहेलदेव भाजपा किस तरीके से माहौल बदलने वाली है? 32 सीटों पर तो हमने 34 सीटों पर तो प्रभारी और सह प्रभारी बना दिया, बूथ स्तर पर बैठकें कर दिया है। जब ये लोग एसी में सो रहे थे तो हम लोग 50,000 की रैली कर रहे थे। जब यह लोग गर्मी देख रहे थे तो हम लोग जन चौपाल गांव 20 गांव 15 गांव 18 गांव प्रतिदिन लगाते थे। जितना यह लोग जुबान से बोलते हैं, जब जमीन पर जाए तब पता चले। चौंकाने वाला आप खुलासा कर रहे हैं। मैं तो बता ही रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। जनता ये देख रही है, जनता को पता है। नहीं देखना हो हमारे सोशल मीडिया पर जाइए, फिर तो देखते ही, तभी बताए पूर्व आप टहल रहे हैं। पर डे रात 1-1 बजे तक मीटिंग करते हैं, 12 बजे मीटिंग करते हैं। हमारे जैसा कार्यक्रम चलाना होगा, कालरा पकड़ लेगा, बुखार आ जाए। कितना लोग हमको देखते ही बुखार चढ़ जाता है, विरोधी जो हमको देखता है उसको बुखार चढ़ जाता है। लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ। हम तो जनता के बीच में रहेंगे, जब जनता के अच्छा के लिए काम करेंगे, जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, जनता की सुनवाई करेंगे। हम तो जन सुनवाई जब करते हैं तो प्रतिदिन 200, 250, 150 लोग आते हैं। अब बताइए 150, 200 लोग क्यों नहीं जनप्रतिनिधि के यहाँ जाते हैं? क्योंकि जनप्रतिनिधि सुनता ही नहीं, जनप्रतिनिधि को मतलब ही नहीं है। उनको बस इतना मतलब है कि टाइम आएगा तो पेपरमेंट पोत करके रोएंगे और अस्तित्व की बात करेंगे और इसी से वोट मिल जाएगा। तो अब पेपरमेंट भी हमने देख लिया है, ये कहाँ से लेते हैं। उस दुकानदार को भी मना कर दिया है कि देना मत। अब तो मतलब अब आजमगढ़, अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर की चर्चा न की जाए, 32 सीटों पे सीधी तौर पर डिस्टर्ब करने वाले हैं आप। 32 सीटों में हम लोग 64 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। 32 तो तय कर लिया है, 32 पे कार्यक्रम चला रहे हैं। 64 की तैयारी है, 64 पर तैयारी है। पूरा संगठन निर्माण चल रहा है, पूरा झोंक करके काम हो रहा है। जनता से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, घर घर जा करके लोगों से मिला जा रहा है और लोगों की समस्याएं सुनकर निदान किए जा रहे हैं। लेकिन आप गठबंधन में हैं, 64 सीटें ना मिली तो? हम तो 403 सीट की तैयारी कर रहे हैं। अब इसका 403 थोड़ी मिल जाएगा, उस दौर आएगा तो उस पर बात की जाएगी। लेकिन अभी तैयारी हमारी पूरी है। ठीक है। अरुण राजभर जी हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर यह दावा है कि अब जो सुभाषपा की तैयारी है वो 32 सीटों पर पूरी हो चुकी है। आने वाले दिनों में 64 सीटों पर इनका प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखना है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत का मिजाज बदलता हुआ नजर आता है और सुभाषपा किस तरीके से इसमें अहम भूमिका नजर आती है, दिखाती हुई। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक।